बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल मार्का आज रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर्स। लाहौर कलंदर तीसरी मरतबा ये टाइटल अपने नाम करने के लिए तगदौ करेगा, जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स इससे पहले एक दफ़ा ये मार्का सर करने में कामयाब हुआ है, लेकिन अब कोई 4-5 सीजन गुजर चुके हैं कि वो इसके करीब करीब भी आने में नाकाम रहा है। तो बिल आखिर साउथ शकील की कप्तानी में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम जो है वो फाइनल तक पहुंच चुकी है। जिस तरह की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स और परफॉर्मेंसेज कोयटा ग्लेडिएटर्स ने दी, पिक एंड चूज बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट और फील्डिंग की बात करें, आउट क्लास रहे इस सारे टूर्नामेंट में कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम, और इस वक्त वो फाइनल में मौजूद है। लाहौर कलंदर अपने लास्ट 2 मैचेस जीतकर एक अच्छे रिदम में, अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है। प्लस पॉइंट्स है सारे। प्लेइंग 11 किस तरह की तश्कील देनी है, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि लास्ट मैच में रिशद हुसैन को हमने देखा, उन्होंने आए अच्छा परफॉर्म किया। क्या 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाएंगे या फिर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, ये प्लेइंग 11 जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आज टॉस के वक्त डिस्क्लोज करेंगे और पता चल जाएगा कि ये मार्का किस तरफ को जाएगा। सारी सूरत और फैंस की जानिब से भी प्लस पीएसएल इंतजामिया की जानिब से भी एक वैसी क्यूरियोसिटी बनाने के लिए बता दिया गया कि वीक पॉइंट्स कौन से हैं किस टीम के, ये सारी सूरत है। और एक जैम पैक स्टेडियम होने वाला है। इनिंग्स ब्रेक के दौरान एक छोटा सा इवेंट भी होगा। पाक बहलिया के नाम आज का दिन किया गया है। जिस तरह से हमने जो फतह हमारे नसीब में हुई, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, सारी सूरत पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने में ज्वाइन किया है और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आगाज़ कर लेते हैं अहमद सईद साहब आपसे, थोड़ा सा सरसरी सा हमें अगर आप बता दें थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोयटा की परफॉर्मेंस क्या रही एंड अगेंस्ट लाहौर किस तरह से रही, और आज ये जो फाइनल मार्का होने जा रहा है कोयटा ऑल्दो थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है लास्ट मैच जो है वो लाहौर से कोयटा हार गया था और एक मैच बारिश की नजर हो गया था। जी देखें, एसपीएसएल में जो पिंडी की लेग थी उसमें जो मैच हुआ था उसमें लाहौर कलंदर्स की टीम ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरा मैच जो है बारिश की नज़र हो गया था। और कोयटा की फॉर्म की अगर बात करें तो जो आखिरी 7 मैचेस हैं वो कोयटा की टीम जीती है। कोयटा की जो आखिरी डिफीट थी वो 18 अप्रैल को हुई थी, तो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो मैच नहीं आ रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो ये एक टॉपसी टर्वी किस्म का स्टार्ट था उनका, जिसमें पहला मैच जीतने के बाद 2 मैचेस में उनको शिकस्त हुई और पहले 3 मैचों में 2 शिकस्तें खाने के बाद जो है जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को रीशफल किया है, जिस तरह दोबारा उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, तो अब जो है वो आके फाइनल खेल रहे हैं। और उन्होंने क्वालिफायर के अंदर भी कन्विंसिंगली जिस तरह से हराया है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जिसने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था सीज़न का। तो ये एक लर्निंग भी है जो लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं कि कम बैक्स की जो है वो साइकी क्या होती है, और किसी भी वक्त एक स्पोर्ट्समैन को अपनी थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट करने के बाद, अपनी टीम को रीशफल करने के बाद उसको तैयार रहना चाहिए एक अच्छे कम बैक के लिए। और यही किया है साउथ शकील ने भी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी। और सबसे खास बात, लाहौर की लग जब से शुरू हुई है उस वक्त से जिस टीम ने सबसे अच्छा मैनेज किया है कंडीशंस को, वो मैं समझता हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है। और लाहौर लेग जो है वो बहुत ज्यादा लकी रही है उनकी। और लाहौर लेग कोयटा के लिए अभी तक अगर ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, जब से लास्ट में वैसे कोयटा ने कब क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए, और वो कोयटा की टीम 2019 की जो है वो फाते थी 19 सीजन की। बात असल में ये होती है कि जब कोयटा की टीम दुबई से मुंतकिल होती है पाकिस्तानी कंडीशन में तो फिर हम देखते हैं कि एक डिप आता है इनकी फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो टीम कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ था दुबई की कंडीशंस के मुताबिक उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छे स्पिनर्स भी थे इनके पास। बल्कि अगर मैं आपको मेमोरीज में ले जाऊं तो मोहम्मद नवाज ने एक बार जो है वो 3 गेंदों पर 2 रन भी शायद बचा लिए थे उन्हें आखिरी ओवर के अंदर। इस तरह का भी एक मैच उन्होंने खेला था पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट। तो स्पिन का जो उनका रिकॉर्ड था, स्पिन में 4 साल जो उन्होंने दुबई में खेले उनमें स्पिनर्स की इकोनॉमी लेस देन 5 थी उन 4 एडिशन के अंदर पीएसएल के। लेकिन जब से ये पाकिस्तान में आए उस वक्त से जो है इन्हें मसाइल हो रहे थे। एक और मसला यहाँ पर यह भी हो सकता है कि लाहौर कोयटा जो है वो उन 2 फ्रेंचाइज में से एक है जिनके पास अपना होम ग्राउंड अभी तक यहाँ पर नहीं है। तो उनको मतलब जिस तरह से पिंडी की टीम इस्लामाबाद में खेलती है, लाहौर के पास होम ग्राउंड है, मुल्तान के पास होम ग्राउंड है, कराची के पास अपना एक होम ग्राउंड है, तो कोयटा को जो है वो कंडीशंस भी बार बार तब्दील करनी पड़ती हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है कि जब से वो लाहौर आए हैं, लाहौर की कंडीशन से जिस तरह से उन्हें अडेप्ट किया है उसका जो है वो एडवांटेज उन्हें मिला है और वो जो कॉम्बिनेशन उनका चल रहा है वो उनके काम आ गया। अच्छा, अहमद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अहमद, मोहम्मद आमिर वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, पहला ओवर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फास्ट बॉलर के लिए, और दोनों फास्ट बॉलर जो हैं जिनको अगर पहले विकेट मिल जाए पहले ओवर में तो उसके बाद सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता है। तो हु आर यू लुकिंग फॉर, क्या देख रहे हैं? कोयटा की टीम तगड़ी दिखाई दे रही है इस फाइनल मार्के में, या फिर लाहौर का कॉन्फिडेंस बहाल है क्योंकि पिछले 2 मैचेस जीतकर और अच्छे मार्जिन से जीतकर वो आ रहे हैं?
देखिए हमजा, शुरू से मैंने पीएसएल के सीजन में एक बात कंटिन्यूसली मैं कहता रहा हूँ कि क्वेटा की टीम अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उनके तमाम बॉक्सेस ठीक हैं। आप फिल एमएम और हसन नवाज से लेके मोहम्मद आमिर तक अगर देखें तो बैटिंग में एक लंबी चौड़ी डेप्थ है। तो क्वेटा की टीम के अंदर बैटिंग में भी ये पोटेंशियल है, इसी तरह से फास्ट बॉलिंग। और अगर आप उनके स्पिनर्स देखें, अबरार अहमद, अकील हुसैन थे, शुरू में उन्होंने पिक किया था। फिर और भी काफी सारे स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उस्मान तारिक हैं। सो उनका एक कंप्लीट पैकेज है। तो उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि उनके एक दो प्लेयर्स भी अगर चल जाते हैं तो वो इजीली मैच साइड पे कर सकते हैं। सो आज के मैच में मुझे ये लगता है कि और दो लाहौर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आउट क्लास किया लास्ट मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लाहौर आज ये चौक कर सकती है। आपके लिए बुरी खबर है। अच्छा, लाहौर चौक कर सकती है। मोहम्मद आमिर की यहाँ बात हो रही है तो मोहम्मद आमिर के मैं कुछ स्टैट्स अगर आपके सामने रखूँ, मोहम्मद आमिर ने तकरीबन 324 जो है वो T20 मैच खेले, जिनमें 376 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि उनकी इकोनॉमी जो है वो 7.24 है। अच्छा। जितनी भी वो लीग दुनिया भर में खेले हैं। तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस इकोनॉमी रेट के साथ इतनी विकेट्स T20 क्रिकेट में किसी बॉलर ने भी हासिल नहीं की हैं। तो ये कंसिस्टेंसी है मोहम्मद आमिर के जो नंबर्स के अंदर भी नजर आती है। और इस PSL में मोहम्मद आमिर की 7.4 की इकोनॉमी अब तक चल रही है, तो विकेट्स भी हासिल करते हैं और साथ साथ उनका इकोनॉमी रेट, ये चीज़ हमें शाहीन आफरीदी में देखने में नहीं मिलती है। वो आमतौर पर विकेट लेते हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा साबित होते हैं, हारिस रऊफ हो या शाहीन अफरीदी हो। तो ये वो फैक्टर है जहां पर हम ये बात कहते हैं कि एक बॉलर को कंसिस्टेंट लेंथ के साथ बॉल करनी आनी चाहिए। ये वो डिफरेंस है, ये वो फर्क है जो मोहम्मद आमिर क्रिएट करते हैं। आपने मोहम्मद आमिर और शाहीन के अगर नंबर्स की बात करें तो अच्छा, प्लेयर टू वॉच आप दोनों से मैं पूछूंगा। अहमद सईद, आप पहले बताएं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स को चाहिए कि सिर्फ उन्हीं पर अटैक करें, उनको अगर अर्ली इन्होंने कैच कर लिया, बैटर्स की बात कर रहा हूं, तो फिर काफी हद तक आसानी हो सकती है। देखें इस वक्त क्वेटा के स्क्वाड को अगर देखें तो हसन नवाज ही एक ऐसा नाम जहन में आता है कि जिन्होंने फिनिशर के रोल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस PSL में। उनके बारे में कुछ खबरें हैं कि वो कल फुटबॉल खेलते हुए इंजर्ड भी हो गए हैं। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आज के मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन बहरहाल मुझे हसन नवाज फौरी तौर पर एक ऐसे प्लेयर नज़र आते हैं कि जिनको मतलब देखना पड़ेगा लाहौर को कि उन्हें किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि जब वो ख़ास तौर पर चेज कर रहे होते हैं तो वो उसको बहुत डीप लेकर जाते हैं उस चेज के अंदर वो जिम्मेदारी भी लेने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और खास तौर पर टेल एंडर्स के साथ भी 2-3 दफा मैच को जो है वो फिनिश किया है। तो मैं हसन नवाज को बैटिंग में और बॉलिंग में जाहिर है कि जहां मोहम्मद आमिर होंगे तो वहां पर मोहम्मद आमिर को ही देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अहमद कुरैशी साहब, आपके नजदीक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कौन से ऐसे प्लेयर हैं अगर लाहौरी उनको पकड़ने में कामयाब हो गए तो ये मार्का जो है वो तीसरी दफा अपने नाम कर लेंगे? मेरे ख्याल में हमजा, हसन नवाज की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है वो काफी जबरदस्त और तगड़ा खेल रहा है। इंजरी उसकी उस वक्त काफी स्वेयर लग रही थी, लेकिन कोई इतनी खास उसकी इंजरी नहीं है। आज का मैच वो खेलेगा। और रायली रूसो पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रायली रूसो का आज दिन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है रायली रूसो जब भी क्वेटा ग्लैडिएटर को रिप्रेजेंट करते रहे हैं या फिर उन्होंने मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट किया हो, उन्होंने हमेशा बड़े ओकेजन्स पर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि रायली रूसो ऐसे बैट्समैन हैं कि जिन्होंने अच्छे PSL काफी ज्यादा खेली है, उनका एक्सपीरियंस भी है और खासतौर पे लाहौर कलंदर के अगेंस्ट भी उनकी काफी परफॉर्मेंसेज हैं। और वो लाहौर कलंदर की जिस तरह की बॉलिंग है उसको अगर हम देखें तो रायली रूसो बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। अगर बॉलिंग में हम बात करें, मेरे ख्याल में अबरार अच्छी बॉलिंग कर सकता है और मोहम्मद आमिर की स्किल्स पे तो किसी को किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे ख्याल में परफॉर्म कर रहा है। अगर हम अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को भी देखें जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में है, तो उनसे स्किल सेट मोहम्मद आमिर का काफी ज्यादा हाई है। और बाकी लाहौर की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि रिशाद क्योंकि वापस आए हैं, रिशाद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नईम को मैं बहुत हाईली रेट करता हूं, क्योंकि नईम जिस तरह का स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं लाहौर कलंदर्स को, आई थिंक कि वो एक टेम्पलेट सेट करते हैं और उस टेम्पलेट पे फिर जब लाहौर कलंदर आगे फर्दर खेलता है तो हमने देखा है वो बड़े से बड़े रन भी बोर्ड पे लगाते हैं और हाई से हाई अगर टारगेट भी हो तो वो इजीली चेस कर लेते हैं। सो आई थिंक कि दोनों टीम्स ऐसी हैं जिनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है, जिनका कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। और अगर हम कहें कि कांटे का मुकाबला इस पूरे PSL का अगर कोई मतलब वो निचोड़ अगर हम निकालें ना, तो वो आज का मैच होगा और आई थिंक एक बहुत जबरदस्त और बड़ा तगड़ा मैच होगा आज।
अच्छा अहमद सईद साहब, स्टार्ट में हमने देखा कि शुएब मलिक को खिलाया गया और वहीं से ही वो पहला मैच ही उस तरह से हम हार गए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम, और दोबारा से जब शुएब मलिक को मौका नहीं दिया गया, यंगस्टर को मौका दिया गया, शुएब मलिक अभी भी डगआउट में बैठे थे, उनके साथ होते एज मेंटोर सरफराज अहमद के साथ, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह के सीनियर प्लेयर का डगआउट में बैठना, प्लेयर्स को बकअप करना और अपना सारा एक्सपीरियंस, कम से कम को 20 साल हो गए उन्हें क्रिकेट खेलते हुए, मोर देन दैट, और अब वो अभी भी डगआउट में बैठ के प्लेयर्स, तो ये कितना कॉन्फिडेंस हाई करता है प्लेयर्स का। देखें, जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है, T20 जब से दुनिया में बहुत ज़्यादा होनी शुरू हुई है क्रिकेट के अंदर, तो उसमें जाहिर है कि बहुत सारे रोल्स अब निकल आए हैं, हर फर्द का एक एक रोल जो है वो डिफाइन होता है। तो शुएब मलिक को उन्हें इस दफ़ा मल्टीपल रोल मिल गया। शुएब मलिक जो है वो उनके मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, शुएब मलिक जो है उनके प्लेयर भी हैं, खेल भी रहे हैं, और शुएब मलिक खुद भी जाहिर है कि इस बात पर इसरार करते हैं कि अगर मेरी फिटनेस है T20 क्रिकेट खेलने वाले तो मुझे वो खेलनी चाहिए, मुझे जाहिर रखना चाहिए उसको। जबकि शुएब मलिक इससे पहले PCB के साथ भी मेंटोरशिप के रोल के अंदर जा चुके हैं। PSL से कबल जो है वो उनका ये वाला रोल खत्म हुआ और वो प्लेयर के तौर पर, लेकिन पहले 3 मैचों में कोई खातिर ख्वाब जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके। और यहाँ पर मैं कप्तान सऊद शकील और उनका जो थिंक टैंक बैठा हुआ पीछे, उसकी भी ज़ाहिर दाद देना चाहूँगा कि एक सीजन प्लेयर को, एक तजर्बाकार प्लेयर को जिसकी 20-22 साल 25 साल की क्रिकेट है, जिसकी 2000 में मेरा ख्याल इनका डेब्यू हुआ था, 25 साल हो गए इनको खेलते हुए, तो एक ऐसे प्लेयर को टीम से ड्रॉप करना भी सम टाइम एक गट्सी फैसला होता है। और वो डिसीजन लिया कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने। उसकी जगह जब वो नए लड़के लेकर आए, ख्वाजा नाफे को 1-2-3 मैच में मौका मिला, हसन नवाज एक उनके इमर्जिंग प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गए। तो ये जो एक डिसीजन लिया गया एक सीजन प्लेयर को ड्रॉप करने का, अच्छा ड्रॉप करने के बाद मतलब अभी मैं कुछ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इनके कुछ प्लेयर्स के इंटरव्यू सुन रहा था, तो वहां पर भी प्लेयर्स का ये ख्याल है कि शुएब मलिक जो है वो हमें मेंटोरशिप के रोल के अंदर भी बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं। सरफराज अहमद और शुएब मलिक, ये 2 नाम मुतवातिर आ रहे हैं प्लेयर्स की जानिब से कि इनसे बहुत ज्यादा सीखने को वहां मिलता है। सरविब तो वहां बैठे हुए ज़ाहिर है, वो एक बड़ा नाम है और हमें ये कहने की जरूरत नहीं है, सूरज को चिराग दिखाने का मुतरादिफ है कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं वो उनसे यकीन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। लेकिन शुएब मलिक और सरफराज की जो है वो यंग प्लेयर्स बहुत तवातुर से बात कर रहे हैं कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये वो रोल है शुएब मलिक का जिसने बहुत ज्यादा फायदा दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को इस PSL में। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा हम बात करते हैं लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप पर कि क्या अब वो सेम उसी प्लेइंग 11 से जाएंगे जो कि एलिमिनेटर 2 में उनकी अगेंस्ट इस्लामाबाद रही, या फिर उसमें कुछ चेंजेस, प्लस कोशिश करेंगे कदाफी स्टेडियम की सूरत-ए-हाल जानने की कि कौन सा विकेट इस मैच के लिए यूज हो रहा है और उसकी क्या तैयारी। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के फाइनल मार्के की। लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर आज रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में। और जनाब आज का जो दिन होगा वो पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी मैच देखने के लिए जाएंगे, मुसल्लह अफवाज के अफसरान भी वहां पर मौजूद होंगे, और इनिंग ब्रेक के दौरान एक तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। और एक ये जैम पैक स्टेडियम फुल होने वाला है। लाहौरिये जो हैं वो इस मैच का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनकी अपनी होम टाउन फेवरेट टीम जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेइंग 11 की बात की, अब थोड़ी सी लाहौर कलंदर की बात कर ली जाए, अब फिर हम कोयटा की बॉलिंग की तरफ दोबारा जाएंगे। अगर बैटिंग की बात की जाए अहमद सईद साहब, फखर जमान और मोहम्मद नईम का चलना बेहद जरूरी है। अगर ओपनिंग अच्छा स्टार्ट दे जाती है तो हमने हमेशा देखा है कि लाहौर कलंदर जो है वो 200 का टारगेट रखते हैं, और उसके बाद बॉलर जो रही सही कसर वो हमने देखा पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, ये 3 जो नौजवान खिलाड़ी लाहौर कलंदर के, तमाम की तमाम उम्मीदें मेरा ख्याल इन्हीं से हैं। जी देखें, मोहम्मद नईम की आपने बात की है, तो जिन प्लेयर ने 11 मैच मुकम्मल खेले हैं अब तक लाहौर की जानिब से, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो मोहम्मद नईम का है, बावजूद उसके कि पहले मैचेस में वो जो है रन नहीं बना पाए थे। तो मोहम्मद नईम और फ़खर जमान यकीनन खतरा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। उसका अब्दुल्ला शफीक जो है वो भरपूर फॉर्म में है। लाहौर की अलबत्ता जिस चीज़ की दाद देनी चाहिए वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है उस ब्रेक से जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो वापस चले गए थे। तो सैम बिलिंग्स जिनके स्क्वाड का हिस्सा थे वो वापस नहीं आए, डेल मिचेल न्यूजीलैंड के वो वापस नहीं आए, डेविड विजा जो है वो भी वापस नहीं आया, सिकंदर रजा आए एक मैच के लिए, वो फिर एक मैच खेल के चले गए। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शायद अगर उनको फ्लाइट टाइम से मिल गई तो वो शायद फाइनल का हिस्सा बन जाए। उनका टेस्ट मैच कल जो है वो खत्म हुआ है नॉटिंघम में, जहां उन्होंने 60 रन की इनिंग्स भी खेली है। तो सिकंदर रजा भी उस तरह से अवेलेबल नहीं रहे इनको। तो लाहौर के जो 3-4 बड़े नाम थे, इनके जाने के बाद इनके जो रिप्लेसमेंट्स आई हैं, खास तौर पर राजा पक्षी और कुशाल परेरा, वो चिप इन कर गए टाइमली, उन्हें आगे स्कोर बनाना शुरू कर दिए और टॉप ऑर्डर जो है वो मुस्तकिल रन कर रहा था। तो जिस तरह से ऑल बॉक्स स्टिक की बात कोयटा के बारे में की गई है, मेरा ख्याल है कि ऑल बॉक्स स्टिक जो है वो लाहौर के भी अब हो चुके हैं। स्पिनर का मसला था, रिशाद हुसैन जो है वापस आ गए हैं और उस
को भी उन्हें किसी ना किसी अंदाज में जो है वो एड्रेस कर लिया। सलमान मिर्जा की एक जो इंक्लूजन इनकी टीम में हुई है उससे इनकी बॉलिंग भी अब एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि हारिस रऊफ हैं, शाहीन अफरीदी हैं, सलमान मिर्जा हैं, जमान खान हैं, और यही दिखाई दे रहा है कि इन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ लाहौर की टीम आज जो है वो मैदान में उतरेगी और रिशाद इनके पास एक स्पेशल स्पिनर के तौर पर होंगे। तो बॉक्सेस तो यहाँ पर भी ठीक हैं, इसलिए हमें ऑन पेपर ये दोनों स्क्वाड बहुत अच्छे, बहुत बैलेंस नजर आते हैं और एक अच्छा मैच जो है वो देखने को मिलेगा PSL के फाइनल में। अहमद कुरैशी साहब, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है वैसे, अगर जितना कोई एनालिसिस आपने किया हुआ है, टॉस आज के दिन मैटर करेगा, मौसम भी अच्छा है, हमें कोई ड्यू फैक्टर का खतरा भी नहीं है और ये दोनों टीम्स वैसे ये टॉस पर रिलाय तो नहीं करती, लेकिन क्या लगता है टॉस मैटर करेगा आज इस प्रेशर गेम में? देखिए हमजा, अगर टॉस पे डिपेंड करें तो फिर तो मेरे ख्याल में टॉस पे डिसाइड हो जाए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आई थिंक आपकी जो 100% एफर्ट है मैच में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉस आपके हाथ में नहीं होता, मैच में परफॉर्मेंस आपके हाथ में होती है। और आई थिंक बिल्कुल आपने ठीक है, जिस तरह की दोनों टीम्स हैं और जिस तरह की दोनों टीम्स ने प्रीवियस मैचेस में अपनी स्किल्स की एग्जीक्यूशन की है, किसी भी टीम को फर्क नहीं पड़ता कोई भी टीम टॉस जीत जाए। और आई थिंक कि दोनों टीम्स को की यही कोशिश होगी कि अपनी जो फुल स्ट्रेंथ है आज वो खिलाएं। और एक जो लाहौर के अंदर का तो मुझे लगता है कि वो शायद विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। सलमान मिर्जा की यहाँ पे बात हो रही थी तो मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूँ कि सलमान मिर्जा ने जितने शॉर्ट टाइम में जितना जल्दी अपने आप को बनवाया और सबको इम्प्रेस किया है, मेरा भी ख्याल उसकी मिसाल मिलती है। तो आज के मैच में जहां मोहम्मद आबिद की बात हो रही है कि उनको देखा जा रहा है, वहीं पे सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंस पे भी सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अहमद सईद साहब, उस्मान तारिक की बड़ी बात की, एक्शन भी बैन हुआ, एक मैच के लिए बैन हुए, उनको रेस्ट करवाया गया, उन एक्शन पे काम किया गया, दोबारा आए, जब आए तो उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, ठीक है ना, उनका एक्शन पिक करना खासा मुश्किल है। और इस तरह के मिस्ट्री स्पिनर दोनों उनकी तरफ है, अबरार भी उधर है, उस्मान भी। अबरार कंपैरेटिवली उनसे हल्के साबित, इस तरह से आप कह सकते हैं अब वो पिक हो जाते हैं, लेकिन उस्मान को पिक करना अभी भी मुश्किल है। ओपनिंग की बात करें, अगर वो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन या कुछ इस तरह से, फखर जमान के अगेंस्ट अगर वो इस तरह की कोई हैंकी पैंकी लगाते हैं तो आप समझते हैं कि फखर जमान इस चीज को जज कर पाएंगे? देखें, यकीनन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कंडीशंस किस तरह की हैं। लाहौर जिस तरह से 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरा है और उन्होंने तहस नहस कर दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर ज्यादा जो है वो कारगर साबित होंगे। उस्मान तारिक जब खेले हैं उन्हें परेशान किया है। उस्मान तारिक मतलब पिछले PSL में भी, इस PSL में भी, डोमेस्टिक में भी जब वो जहाँ वो खेले हैं, मतलब आपको कोई ऐसा मैच याद नहीं है जिसमें कोई ऑन स्लॉट हुआ हो उस्मान तारिक के अगेंस्ट उनको बहुत ज्यादा रन पड़ गए हों। उन्होंने हमेशा जो है वो आउट किए। और पिछले मैच में आपको याद होगा कि उन्होंने 18वां ओवर भी करवा दिया था आगे, जब 3 ओवर रह गए थे मैच खत्म होने में, और वहां पर सलमान अली आगा की प्राइज्ड विकेट जो है वो उनको मिली थी। तो लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अगर तो स्पिन ट्रैक मतलब थोड़ी सी अगर हेल्प हुई स्पिन के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि ये 2 स्पिनर के साथ जाएंगे। अदरवाइज तो यहाँ पर मोहम्मद आमिर जब नहीं खेले तब उस्मान तारिक खेले हैं पिछले मैच के अंदर भी, तो मोहम्मद आमिर टीम में आते हैं, फ़हीम अशरफ ऑलरेडी टीम में है। तो मुझे लगता है कि ये जो आज का फाइनल होने वाला है इसमें शायद फास्ट बॉलर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। टॉस की आपने बात की है तो इसमें भी यकीनन देखना पड़ेगा कि पिच किस तरह से है। अलबत्ता ये फैक्टर जरूर है कि इस बड़े मैच के अंदर चेज का प्रेशर होगा, तो जो टीम पहले टॉस जीतेगी मुझे ये लगता है कि वो पहले बैटिंग को इसलिए तरजीह देगी कि अगर वो एक हैंडसम अमाउंट ऑफ रन जो है वो लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर, तो फिर चेज करने वाली टीम के लिए जो चेज का प्रेशर होता है वो बहरहाल वहां पर होता है। अहमद कुरैशी साहब, राना फ़हीम अशरफ साहब जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं और ये PSL का पूरा टूर्नामेंट उनके लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। जब से उन पर बात की जाती थी कि चैंपियन ट्रॉफी में एज पैराशूटर वो आ गए और हमने देखा कि PSL में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब गालिबन ये स्क्वाड का हिस्सा है ना बांग्लादेश वाले, हाँ बिल्कुल है। इनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से देख नवी टेबल फ़हीम अशरफ को निकाल सकते हैं आप टीम से। अच्छा देखिए हमजा, अगर कोई परफॉर्म करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई पर्सनल ग्रिज है कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेयर पे क्रिटिसिज्म करे या उसको क्रिटिसाइज करे। ऑब्वियसली जब आप सियासतदानों के साथ मिलके उनके साथ हाथ मिला के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे विदाउट एनी परफॉर्मेंस, विदाउट कोई लेकिन अब तो परफॉर्म कर गए ना, अब इससे ज्यादा और क्या करें फ़हीम साहब? नहीं, अभी परफॉर्म कर गए हैं ना। पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो जिस तरह से आए थे उस पे तो खैर मुझे क्या पूरे पाकिस्तान को ये ऑब्जेक्शन थे। अब अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो सबको उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है।
तो अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है अब उसको टीम में होना भी चाहिए। फहीम अशरफ को ऑलराउंड परफॉर्म कर रहा है, चाहे बॉलिंग हो बैटिंग हो। और पाकिस्तान में क्रिकेट टीम में हमने वैसे भी देखा है कि शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, इनके बाद बहुत ज्यादा कमी फील होती है एक प्रॉपर ऑलराउंडर की। तो मोहम्मद वसीम जूनियर हों या फहीम अशरफ हों या और इस तरह के ऐसे प्लेयर्स हों जो देखें, PSL सबसे बड़ा आपका वाइट बॉल टूर्नामेंट है पाकिस्तान का। तो ऑब्वियसली जब प्लेयर्स इसमें हाई प्रेशर गेम्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली ना सिर्फ वो उनकी अपनी जात के लिए अच्छा है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है। और मेरे ख्याल में जिस तरह ने इसे फहीम ने लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, उसकी जगह बनती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अहमद सईद के राना फहीम अशरफ फेवरेट प्लेयर, और आपने उनके खिलाफ बात कर दिया तो इसका जवाब अहमद सईद साहब जरूर देंगे एक ब्रेक के बाद। जी स्टे सब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अहमद का कमेंट लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है बड़े मार्के की, यानी कि लाहौर कलंदर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। कदाफी स्टेडियम लाहौर में आज रात 8 बजे ये फाइनल मार्का है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 को डिस्कस किया। प्ले टू वॉच हमने देखा कौन कौन से हो सकते हैं फॉर लाहौर कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स। और दोनों टीम्स में अब उस तरह से फॉरनर प्लेयर्स मौजूद नहीं है। दोनों को अब अपने लोकल प्लेयर्स पे रिलाई करना पड़ेगा। लेकिन लाहौर कलंदर की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इनमें लंकन ब्रदर्स, राजा पक्सा हमने देखा, कौशल मेंडेस देखे, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कौशल परेरा सॉरी, और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ऑन दी अदर हैंड अगर कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में हमने देखा कि फिन एलन का साथ नहीं है उनके पास, कौशल मेंडेस का साथ नहीं है, रैली रुसो गालिबन अभी हैं, बिल्कुल रैली रुसो हैं। लेकिन बात यह है कि राना फहीम अशरफ की बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, तो फहीम अशरफ के बारे में आपने जवाब देना था अहमद कुरैशी साहब को, कंटिन्यू करें। मैं जवाब किसी को भी नहीं दे रहा, बस बात यह है कि देखिए फहीम अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट का एसेट है। और बाद में असल में ये करना चाह रहा हूँ इसमें कि ये जो सिलेक्शन की बात हुई है फहीम अशरफ की, देखिए फहीम अशरफ ने परफॉर्मेंस दी है T20 सर्किट में। अच्छा। और फहीम अशरफ को टीम में सेलेक्ट कर लिया गया ODI की। फहीम अशरफ ने परफॉर्मेंस दी थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें रखा गया 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी में। तो प्रॉब्लम यह है कि वो परफॉर्मेंस किसी और फॉर्मेट में दे रहे हैं और आप उसे खिलाए जा रहे हैं किसी और फॉर्मेट में। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्या इतनी मतलब उसका लेवल इतना गिर गया है कि हमें प्लेयर्स तलाश करने के लिए उनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस निकाल के देखनी पड़ेगी। तो ये जो फहीम अशरफ की सिलेक्शन की बात हो रही है ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फहीम अशरफ एक टेलर मेड प्लेयर है T20 क्रिकेट के लिए। फहीम अशरफ को अगर सिर्फ T20 क्रिकेट खिलाई जाए, क्योंकि उनका जो प्लेयर बनने का जो पाथवे है उसको भी अगर हम देखें तो उन्होंने अपने आप को तैयार भी T20 प्लेयर के लिए किया है। तो आप T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें फहीम अशरफ काम आ सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिस फॉर्मेट में प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है ना, उसी फॉर्मेट में ही उसको लिया जाए और उसी वही अब बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज है, यस बनती है उनकी टीम के अंदर सिलेक्शन, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में T20 के परफॉर्मेंस पे चैंपियंस ट्रॉफी में 50 ओवर की सिलेक्शन नहीं बनती। तो ये मतलब खास तौर पर ये पॉइंट है जिसको रेज होना चाहिए कि प्लेयर परफॉर्म जो है वो किसी और फॉर्मेट में करता है और हम रख उन्हें किसी और फॉर्मेट में लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर एक दफा फिर अहमद आपसे बात करूं, अहमद कुरैशी साहब, हारिस रऊफ जो है इनको हर मैच में तकरीबन हर मैच में स्कोर पड़ जाता है, लेकिन लास्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने 3.1 ओवर्स करवाए, तीन जो है 3 रन दिए और 3 रन दिए और 3 आउट किए। मेरे ख्याल उनकी लाइन में इशू है, 3 रन देकर 3 आउट किए, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो गई। इस्लामाबाद शायद गिव अप कर गया बहुत जल्दी। उसमें से एक विकेट जो है उन्हें टॉप ऑर्डर की ली थी और बाकी 2 विकेटें जो के तीसरी विकेट मतलब इंपॉर्टेंट विकेट थी वो भी, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसमें खास तौर पर आप देखें तो उन्होंने फुलर लेंथ का इस्तेमाल बहुत कम किया उस मैच के अंदर, उन्होंने लेंथ बॉलिंग ज्यादा की है। और इस पिच के ऊपर जिसपे हम अक्सर पूरा PSL गुजर गया है, हमें ये समझ नहीं आई कि नसीम शाह जो है वो अभी तक क्यों वही फुल लेंथ ट्राई करे जा रहे हैं और वो फुल टॉस होकर चौके लगे जा रहे हैं। तो ये बेसिक अवेयरनेस की बातें हैं। शाहीन ने जरा सा रीएडजस्ट किया अपने आप को उस पिच के मुताबिक, तो देखें कि अब डेफिनेटली टैलेंट तो है उनके अंदर, स्पीड भी है, पेस भी है, वैरायटी भी है उनके पास, लेकिन वो वैरायटी कब कहाँ और कैसे इस्तेमाल करनी है ये 7-8 साल क्रिकेट खेलने के बाद एक प्लेयर को खुद समझ में आ जानी चाहिए। और शाहीन अब चूंकि कप्तान भी हैं, रसेल डोमिंगो वापस नहीं आए हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि शाहीन के लिए इस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है कि वो कोच के बगैर ये टूर्नामेंट जीतने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं अगर आज वो जीत गए तो। उनकी कोचिंग स्टाफ भी उनके साथ नहीं है। अहमद कुरैशी साहब, पिंडी बॉय आपके फेवरेट हारिस रऊफ जो है वो इस टूर्नामेंट में तकरीबन हर मैच में उन्हें एक ओवर तो ऐसा रहा है कि जिसमें उनको मार पड़ी है, 22, 23, 24 रन उनके लिए मामूल की बात होती है एक ओवर में अगर लग जाएं।
आज के मैच में खुदा ना खासा अगर हारिस को स्कोर लगता है तो फिर कलंदर्स के लिए आप समझते हैं मुश्किलात हो सकती हैं? देखें हमजा, मैं हारिस रऊफ के लिए अक्सर एक बात करता हूँ कि बैट्समैन अपने बैट से 50 बनाते हैं और हारिस रऊफ अपने बॉलिंग से 60 बनाते हैं। और हारिस रऊफ ने आज तक मुझे कभी गलत साबित नहीं किया। आई थिंक कि इतना अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए, इतना अरसा हो गया फ्रेंचाइजीज से, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज से खेलते हुए, डिफरेंट लीग। इंसान में खुद भी कोई अकल होती है कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। एक मेरे ख्याल में कोई न्यूली अपकमिंग स्टार भी होगा या कोई नया भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में आएगा, उसको ये बात पता है कि हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी को अगर पहली 1-2 बॉल्स पे मैंने बाउंड्री लगा दी, इन्होंने और पेस के साथ मुझे बॉल करने की कोशिश करनी है, उसमें ये फुल टॉसेस भी देंगे, उसमें इनकी लाइन लेंथ भी खराब होंगी और स्कोर के जो चांसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास टाइम कम है। अहमद कुरैशी, लास्ट पे सिर्फ आपसे ही जानना चाहूंगा, कौन जीत रहा है आज? आपकी फेवरेट कौन सी है, क्वेटा या? देखिए जी, मेरे तो 2 टीम मेट्स हैं क्वेटा में, हसन नवाज और अबरार अहमद, जो कि मेरे साथ मीरपुर रॉयल्स में भी रहे हैं। तो मेरी पूरी विशेष ठीक है जी, आपकी टीम है क्वेटा। अहमद सही साहब? मुझे ये लगता है कि क्वेटा जीतेगा। अहमद सही साहब? मैं तो फ्रॉम डे वन आपको पता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। ये 2 वर्सेस 1 हो गया। अब कल के शो में इन दोनों को दोबारा से लेंगे और इन दोनों को मैं बताऊंगा कि इस तरह से मैच जीते जाते हैं जैसे लाहौर कलंदर ने कल रात मैच जीता है। कल के शो में इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।